हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम अवस्थी 360 डिग्री सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। वेलकम, वी आर ग्लैड यू आर हेयर। जी हाँ, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और स्वागत करता हूँ। और स्पेशली डिज़ाइन किया गया सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 के लिए है ये वीडियो। और कीप वॉचिंग, आप देखते रहें, के लिए बहुत कुछ इसमें नया मिलने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर से एक बार आपका मैं 360 डिग्री सर आपका स्वागत करता हूँ। आप कहोगे सर एक्चुअल पे 360 डिग्री सर मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसने मेरा नाम दिया है? बच्चों ने ही दिया है। एक्चुअल पे क्यों दिया वो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा नाम क्यों 360 डिग्री सर पड़ा, कि 360 डिग्री वे पे आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हम लोग जो एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज हो गई, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ये पहले हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म वॉल्यूम 1 और बोथ सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड हम कवर करने वाले हैं। तो जो हम वॉल्यूम 1 को लेकर के स्पेशली यहाँ पे डिजाइन किया है और यहाँ पर हम वॉल्यूम 1 को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 1 के सबसे पहले आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ आपका डिसोल्यूशन तक जाएगा। उसके बाद सीरीज में हम वॉल्यूम 2 में आएंगे। लेकिन कीप वॉचिंग, आप बने रहे हमारे साथ। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है कि 360 डिग्री अप्रोच इन अ शॉर्ट। जी हाँ, एक्चुअल पे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ नोट्स बनाने के लिए अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल पे आप इसके नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। आपने हाँ, यू मस्ट विजिट माई एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर जरूर विजिट करें। मैं आपको 1 मिनट बता दूं कि मस्ट वॉच, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मस्ट वॉच एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, और विजिट माय प्लेलिस्ट, माय यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट एट 360 डिग्री अप्रोच एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो आपको वहां पर 360 डिग्री अप्रोच एडमिशन पार्टनर में आपको जितने भी एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सेपरेटली इसीलिए प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे सारे एडमिशंस के क्वेश्चंस और उनकी अप्रोच आ जाएगी, रिटायरमेंट की अप्रोच आ जाएगी। अलग अलग आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसी वजह से आपको आसान रहे। और हाँ, अगर आपको यहाँ पे नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, मिशन ए रिटायरमेंट स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, हम लोग मिशन ए रिटायरमेंट में हैं और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखने वाले हैं कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर आप जो मिशन ए रिटायरमेंट है उससे पहले आप एडमिशन ए पार्टनर जरूर देखिएगा, जाकर के प्ले लिस्ट विजिट करें। वहाँ पे सारे पढ़े हुए हैं, जो आपको डाउट्स हैं, जो भी आपके दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, और आपका कमेंट मुझे जरूर मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए हो सकता है 100% से ज़्यादा ही अफोर्ड करूँगा और आपके लिए मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। पूरा रिटायरमेंट जोन जो है उसमें क्या चैलेंज होते हैं A to Z आपको यहाँ पे समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। मिशन ए रिटायरमेंट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होने वाली है। और हाँ, प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक, 20 नोट्स वाली बुक निकालें, पेन निकालें और हमारे साथ क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए। ओके, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट डालिए, ओल्ड रेशियो। जी हाँ, ओल्ड रेशियो। अब कहोगे सर आप ये ओल्ड रेशियो क्या है और ये क्यों है? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको ये जान के हैरानी होने वाली कि कोई भी क्वेश्चन जो एडमिशन में भी यही मैंने आपको बताया था। और मैंने एक बहुत बढ़िया कंपेयर किया है, हाँ मस्ट वॉच कंपेयर किया है, ब्लूप्रिंट नाम से मैंने वीडियो बनाया है। और ब्लूप्रिंट में मैंने आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में क्या सिमिलरिटी होती है वो मैंने कंपेयर किया। वो अगर आपने नोट्स बना ली और इसको समझना चाहा तो बहुत आसान होने वाला है। तो मस्ट वॉच ब्लूप्रिंट नाम का वीडियो है, आप जाएं हमारे चैनल पे विजिट करें और आपको वहाँ पे मिलेगा। खैर अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने जब कंपेयर किया है तो तीनों में ही सिमिलरिटी होती है कि आपको सबसे पहले ओल्ड रेशियो पता होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डाले अपने नोट्स बनाते समय, वहाँ पे ओल्ड रेशियो देखें।
मतलब हर एक क्वेश्चन पे आपको ओल्ड रेशियो की ज़रूरत होती है। एक्चुअली एडमिशन पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बाकी तो बहुत आसान होता है इसमें ओल्ड रेशियो निकालना। या तो कैपिटल का रेशियो होता है भाई, इसके चैलेंज क्या है, या तो कैपिटल के अकॉर्डिंग वो लोग शेयर कर रहे होते हैं, या तो साइलेंट होता है, और या फिर गिवन होता है। यही 3 चैलेंज है और यही वजह कि हम 360 डिग्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और रेशियो में चैनल नहीं मिलेगा। तो आप जरूर क्वेश्चन में देखें कि कैसे क्या दिया है, ठीक है। और यही चीज़ एडमिशन में भी होती है। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जिन्होंने हमारी विजिट की है, प्लेलिस्ट नहीं की है, एडमिशन जब मैंने पढ़ाया तो मैंने भी वो यहाँ पे चैलेंज बताया। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, एडमिशन रिटायरमेंट है, तो उसमें यही 3 चैलेंजिंग पार्ट होते हैं ओल्ड रेशियो में। तो मस्ट नोट डाउन ऑन योर नोट्स बुक। ओके फाइन, आगे बढ़े। समझ में आ गया? नहीं आया तो कमेंट करें, जो भी पॉइंट ना समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। तो ओल्ड रेशियो में कैपिटल रेशियो पे बांट रहे होते हैं, साइलेंट होता है, साइलेंट पे आप कमेंट करें कि क्या हो जाता है, और गिवन हो सकता है, ठीक है। जो कि बता चुका हूँ, इसलिए साइलेंट का नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड रेशियो के बाद आप लोग यस पॉइंट नंबर 2 डालें, न्यू रेशियो। अब आप कहोगे सर ये न्यू रेशियो किस लिए है, क्यों है? तो मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक अच्छा सा। हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 2 न्यू रेशियो। अब ये न्यू रेशियो, अब आप कहोगे सर ये न्यू रेशियो की क्यों ज़रूरत होती है? तो बहुत ज़रूरत होती है इसकी। अब न्यू रेशियो आपको निकालना हो सकता है, या तो गिवन हो सकता है, गिवन हो सकता है, या तो फाइंड आउट को पता करना होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि न्यू रेशियो दिया है या नहीं, और उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना है। एक्चुअल पे एक तो ये गिवन हो सकता है, दूसरा फाइंड आउट करना होता है, और तीसरा आपको न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट कब है, मतलब क्यों ज़रूरत होती है। एक्चुअली पे एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाकी तो इतना खास नहीं। रिक्वायरमेंट कम होती है। पहला तो आपका जैसे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है ना, जो भी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है उनको एडजस्ट करना है रिटायर होने वाले के हिसाब से, वगैरह वगैरह। आपका हिडन गुडविल के लिए हो गया, है ना। तो इसीलिए मैं तो 60 डिग्री सर कहा जाता हूँ, क्योंकि पूरा अप्रोच यहाँ पे आपको कंप्लीट बताई जाती है कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों है। तो आपके लिए इसका रिक्वायरमेंट होता है। हिडन गुडविल के लिए मोस्टली रिक्वायरमेंट होता है। कभी कभी नई कैपिटल मतलब कैश लाना होता है ना, जब भाई रिटायर हो रहा है तो उसका पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट करने के लिए कैपिटल लाई जाती है, उसमें इसका रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सब आप नोट्स बनाते चले। कैपिटल मतलब होता क्या कि जब रिटायर हो रहा है तो उनको पेमेंट होती है, पेमेंट के लिए फिर कैपिटल का यूज़ होता है कि वो उनको लाना होगा कैश में या फिर करंट अकाउंट के थ्रू। वो हम आपको पूरा जब क्वेश्चन बताएंगे तब बनाएंगे, अभी आप सब नोट्स बनाए। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका विच वन, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है या गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर से इसी के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब वो न्यू और ओल्ड दिए होते हैं तो सेक्रीफाइसिंग के लिए ज़रूरत है या गेनिंग के लिए, आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल पे कमेंट नहीं करना है, चलो बता देता हूँ। एक्सेल पे यहाँ पर एडमिशन पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। फिर से आप एक बार नोट करें, गेनिंग हमारा रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होता है, रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस में। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, तभी समझ में आएगा भाई। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये डांस क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। ये डांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो टॉपिक नंबर 3 है उसमें गेनिंग रेशियो निकालना होता है। अब आप कहोगे सर ये गेनिंग रेशियो क्यों निकालना हो रहा है भाई, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो वजह तो है, तो पॉइंट नंबर 3 गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए भी मैंने पीछे बताया कि जब भी न्यू और ओल्ड रेशियो दिए होंगे तो आपको दोनों को माइनस करना होगा और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक्चुअल पे ये डांस क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं भाई साहब इसका यूज़ का। मैंने बोला ना हर चीज़ का एक कोई वजह होती है, अगर आप कोई चीज़ निकाल लो तो वजह क्या है। तो जो गेनिंग रेशियो इसकी सिर्फ वजह है
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जी हाँ, जो रिटायर हो रहे होते हैं भाई साहब, जो रिटायर्ड भाई साहब होते हैं उनके अपनी गुडविल होती है। तो वो जो गुडविल है वो बचे हुए पार्टनर जो हैं वो बांट लेते हैं। तो जो बचे हुए पार्टनर है वो किस रेशियो में बांटेंगे, मुद्दे की बात ये है। किसी रेशियो में शेयर करेंगे। तो मैटर ये कर रहा है कि जिस रेशियो में शेयर करेंगे वो कौन सा रेशियो होता है। तो दैट इज वो रेशियो है अपना गेनिंग रेशियो। जी हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि जो भी इसकी वजह क्या है, जो भी बंदा रिटायर्ड, जो भी रिटायर्ड पर्सन है, जो भी रिटायर्ड पार्टनर है, उसकी अपनी खुद की गुडविल होती है। एक्चुअल पे उसने काम किया होता है तो उसकी गुडविल होती है। तो उसको जाते समय उसकी जो गुडविल है वो ओल्ड रेशियो पे, सॉरी, जो ओल्ड पार्टनर है वो शेयर करते हैं। अब शेयर करने में लड़ाई झगड़ा होना चाहिए कि यार मुझे ज्यादा ये दो, तो उसके लिए ही गेनिंग रेशियो बनाएंगे। और इसकी सिर्फ एक ही जगह यूज होता है। आप लोगों को नोट्स बना देना है कि गेनिंग का आखिर हम कब गेनिंग निकालते हैं, जब आपको गुडविल शेयर करनी होती है। इसके अलावा इसका और कहीं काम नहीं है। ठीक है, तो नोट्स में बनाए गेनिंग रेशियो कब जरूरत होती है, क्यों होती है, वजह क्या है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक अभी यहीं पे नहीं खत्म हो रहा, 360 डिग्री सर हूँ तो आगे और बताने वाला हूँ कि इसमें चैलेंजिंग पार्ट क्या हो सकते हैं। अच्छा, एनीबडी मुझे कोई बता सकता है कमेंट करके कि यहाँ पर न्यू ही पहले क्यों लिखा गया, कोई वजह, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो समझदार होगा वो कमेंट करेगा और मुझे जरूर बताना कि यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड रेशियो क्यों किया जाता है, न्यू ही पहले क्यों लिखा जाता है। एनीबडी, कोई भी मुझे बताए। अच्छा, इसका चैलेंजिंग पार्ट कई सारे हो जाते हैं कि अब यहाँ पे अगर हम चैलेंजिंग पार्ट की बात करें तो चैलेंजिंग पार्ट की बात करें तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। और चैलेंजिंग पार्ट की बात करें तो चैलेंजिंग पार्ट आप यहाँ पे नोट्स बनाते चलें कि इसका चैलेंजिंग क्या है। सबसे पहला तो ये होता है कि कभी कभी सारे पार्टनर गेनर नहीं होते हैं। मतलब सारे पार्टनर गेनर नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब जब आप गेन रेशियो निकालते हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक पार्टनर गेनर हो, उसमें कभी कभी कुछ सैक्रिफाइजर भी हो जाते हैं। ये तो सर मुझे पता ही नहीं था क्योंकि आपने अच्छे से देखा ही नहीं। ये भी चैलेंज होता है। आप सोचो कि सर हमेशा गेन रेशियो जितने भी भाई ए बी सी पार्टनर थे, सी निकल गया तो कहोगे सर ए बी दोनों ही गेनर है। नो, ये नहीं होता है और यही इस बात का चैलेंज है। अब आप कहोगे ओ सर ये तो यार मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल नहीं सोचोगे तो यही तो दिक्कतें होती है। तो इसको जरूर नोट करें और बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग मार दें इसके ऊपर कि भैया ए बी सी पार्टनर थे, अगर सी निकल गया तो ए और बी गेनर होंगे 100%। तो ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा होता, ये आप नोट करें। और इसी वजह से मैं 360 डिग्री तक आ जाता हूँ क्योंकि बच्चों में सर आप जब भी पढ़ाते हो तो पूरा रिपीट करा देते हो आप। तो यही वजह है क्योंकि मैं पूरा बताता हूँ कहाँ पे क्या चैलेंज है। और जो बच्चे नोट्स बनाते हैं फॉलो करते हैं मेरी बात, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। और गारंटी के साथ आप इस पूरे फॉर्मेट को ही पढ़ के सिर्फ अगर आप ये जानते हो तो आप 80%, मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चंस कैन डू कर सकते हो। 20% आपकी मेहनत के ऊपर है। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और होना शुरू हो जाएंगे। और जो भी बंदा नोट्स बनाए या करे तो वो कमेंट जरूर करे कि क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं। तो ये था चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2, ये इसका चैलेंजिंग पॉइंट है क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला है। चैलेंजिंग पॉइंट 2 ये है कि आपका गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल कहाँ होता है। मैंने आपको बता दिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ये इसका चैलेंजिंग नंबर 2 है। और हाँ, कभी कभी
एक दो नंबर में इसका चैलेंजिंग पॉइंट ये आता है कि कभी कभी 1-2 मार्क्स में कभी कभी आपको सेक्रीफाइसिंग दिया, तो मतलब भाई देखो आपको ये पता है कि न्यू, देखो मैं आपको सिखा दूं, न्यू माइनस ओल्ड बराबर सेक्रीफाइस होता है, सॉरी गेनिंग होता है। भाई ये आपने पढ़ा कि नहीं कि न्यू माइनस ओल्ड जो है आपका गेनिंग होता है। तो अभी मैंने आपको गेनिंग निकालना सिखाया, हो सकता है इसमें न्यू अननोन कर दें या फिर न्यू दिया तो पता चला ओल्ड अननोन कर दें, और गेनिंग तो अननोन हो ही सकती है। मतलब इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल्स 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चंस। न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में आपको एक या दो नंबर में जरूर आता है, या इसका चैलेंजिंग पॉइंट हुआ है, आपने नोटिस किया होगा कि भैया गेनिंग दिया है, ओल्ड दिया है, न्यू निकालना है, न्यू दिया है, ओल्ड दिया है, गेनिंग निकालना है, ओल्ड दिया है, गेनिंग दिया है, न्यू दिया है, गेनिंग दिया है, ओल्ड निकालना है। 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चंस। और इसी तरह मैं अपनी पूरी बुक लिख सकता हूँ, कुछ नहीं, बस क्वेश्चंस को घुमाऊंगा और आपको परेशान करूंगा। तो बी स्मार्ट, बी 360 डिग्री प्लेयर ऑफ द अकाउंटिंग फील्ड। जैसे 360 डिग्री प्लेयर होते हैं, कहीं पे भी वो कैसी भी बॉल हो 360 डिग्री शॉट मार दें, आप भी मारें। और ट्रस्ट इन में अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बाकी और चैलेंजिंग पॉइंट नहीं होते हैं, जो चैलेंजिंग पॉइंट हैं वो अभी आपको आगे आने वाला है कि आप लगा दें यहाँ पर। एक्चुअल पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक क्लियर कर देता हूँ, इरेज। हाँ जी, जो चौथा पॉइंट है ये आपके पास चौथा पॉइंट आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो आपको 4th स्टेप में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होता है। मतलब जो भी गुडविल होती है आपको उसको, जो गेनर होते हैं उनके अकाउंट पे ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल अकाउंट पे। वेरी वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, एक्चुअल पे इसके कितने केसेस होने वाले हैं? तो 2 केसेस होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको पहले जनरल एंट्री बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक करके। हाँ जी, तो बच्चों नोट्स बनाए कि मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पॉइंट नंबर 4 डालें। स्पॉटेड केस है, हर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है, तभी गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। जब हर पार्टनर सेक्रीफाइजर हो और जब हर पार्टनर सेक्रीफाइजर ना हो। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हर एक पार्टनर गेनर हो सकता है या फिर हर एक पार्टनर गेनर नहीं हो सकता है। तो आपको ये बोलना है कि जब हर पार्टनर गेनर हो तो आपको ये लिखना होता है कि गेनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जब आपका गेनर्स, जब मतलब आपके पास हर कोई गेनर होता है तो आपको वहां पर गेनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट करना होता है। और जब हर एक पार्टनर मतलब सेक्रीफाइजर ना हो, मतलब यहाँ पर आपका गेनर, मतलब देखो जैसे कि मैं आपको देखो समझा दूं पहले अच्छे से, कि जैसे आपने पीछे देखा कि हर एक बंदा जो गेनर नहीं हो सकता, उसी तरह यहाँ पर अगर हर एक बंदा गेनर है, मतलब मान लो ABC पार्टनर थे, ठीक है मैं आपको देखो समझाता हूँ। पहले ABC पार्टनर थे, C भाई साहब निकल गए और A और B दोनों का गेन रेशियो आ गया। तो जब गेन रेशियो आ गया, दोनों का गेन रेशियो आ गया, तो आपको ये एंट्री करनी है, गेनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हर पार्टनर मतलब गेनर नहीं होने वाला है, मतलब उसमें कोई ना कोई एक सेक्रीफाइजर भी होगा, तो एंट्री अपडेट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप नोट करें गेनर्स कैपिटल अकाउंट DR
टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइजर कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मान लो ए बी सी पार्टनर थे, ए बी सी पार्टनर थे। इसमें अगर सी भाई साहब रिटायर भी हो गए तो जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों ही गेनर हो। मान लो यहाँ पर ए सिर्फ गेनर है और बी गेनर नहीं है, और जब बी गेनर नहीं है तो यानी कि इन दोनों का हिस्सा सिर्फ ए को मिलने वाला है, तो ये एंट्री करने वाली। मतलब मान लो ए गेनर है तो एज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू रिटायर हो रहा था सी तो टू सीज कैपिटल, और सेक्रीफाइस किया बी ने भी तो टू बीज कैपिटल। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपको शायद ही कहीं पे आपको टीचर बताए, कहीं पे भी आप जाएं देख करके, तो ऐसा डीप में जाकर के कोई नहीं बताने वाला है, लेकिन मैं स्पेशली आपके लिए हूं, आपके लिए था, हूं और रहूंगा। टू द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन, मतलब आप ही के थ्रू हूं, जो भी हूं। और यही वजह कि जो मेरे अंदर स्किल्स है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और 360 डिग्री वे पे पढ़ा रहा हूं। और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको जरूर शेयर करें, बताएं 360 डिग्री सर हैं, पढ़ा रहे हैं 360 डिग्री पे, तो उसका लाभ उठाएं और अपना प्यार बरसाते रहें। बस बच्चों, आपका प्यार है तो सब कुछ मुमकिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, कोई गलती हो गई हो उससे कमेंट करें, कि मैं भी ह्यूमन बींग्स हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट करूँगा उस गलतियों को, कुछ भी गलती हो गई हो पढ़ाने में या फिर कुछ भी, तो आप उसे जरूर कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले चौथे जो ट्रीटमेंट हुआ है इसका कुछ चैलेंजिंग होते हैं इसके भी स्टेप नंबर 4 के, तो मैं चैलेंजिंग पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो डेंजर वाई आ गया है। अच्छा, आप लोग ने पानी नहीं पिया तो आप लोग भी पी लें 2 मिनट के लिए, मैं तब तक लिखना हूँ। और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल पे ये मैंने क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। हाँ जी, तो ये डेंजर वाई ऐसे नहीं आ गया। डेंजर वाई जहाँ कहीं पे भी मिले समझ लेना कुछ ना कुछ होने वाला है। तो देखो भाई, तो पॉइंट 4 के चैलेंजिंग पॉइंट, मतलब जो आपने पॉइंट 4 पढ़ा था, मतलब जो स्टेप नंबर 4 था, उसमें कुछ चैलेंजिंग पॉइंट होते हैं कि सबसे पहला, आपको गुडविल नहीं दी होगी, यू हैव टू फाइंड। दूसरा पॉइंट, गुडविल नहीं दी होगी, आपको पता करना होगा। दूसरा पॉइंट कि गुडविल नहीं दी होगी और आपको पता करना होगा, मतलब आपने एडमिशन में अच्छे से पढ़ा होगा कि आपका गुडविल जैसे आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, वो उस तरह से आपको गुडविल निकालने को हो सकती है। तो मस्ट बी रेडी। और आपको जब डीप में मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर सब हर एक स्टेप बताऊंगा, हाउ टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू एंड अदर मेथड्स के थ्रू कैसे गुडविल निकाली जाती है। दूसरा पॉइंट हो सकता है इसका हिडन गुडविल, ये एडमिशन में भी होती है, यहाँ पे भी होती है हिडन गुडविल, मतलब आपको कुछ नहीं बताएंगे, हिडन होगी। ऊपर वाले में कोई भी मेथड से दिया होगा, आपको वहां से निकालना है, यहाँ पे हिडन गुडविल हो सकता है। तो ये चैलेंजिंग पॉइंट 2 था, और नाउ यू आर इन चैलेंजिंग पॉइंट 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टिंग
गुडविल, खासतौर से एडमिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब अगर पहले से बैलेंस शीट में कोई गुडविल है, पहले से, तो आपको उसको बांट देना होता है। तो एनीबॉडी, कोई बता सकता है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो कैसे बांटनी होती है? तो मस्ट नोट डाउन, सबसे पहला पॉइंट, ओल्ड रेशियो में बांटी जानी है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ओल्ड रेशियो में, और इसकी जनरल एंट्री भी लगा हाथ बता ही देता हूँ क्योंकि 360 डिग्री से पढ़ रहे हैं कि जब भी हमारी पुरानी गुडविल होती है तो वो हमेशा आपका टू साइड में जाता है। जब उनका कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट का मैंने एक वादा किया है, आपको ऐसा फॉर्मेट दूंगा वहाँ पे सब आइटम्स आपको कवर हो जाएंगे। फिलहाल अभी आप जनरल एंट्री लिख लें कि जो भी आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है, मतलब ओल्ड पार्टनर को ही जाता है, उनका डीआर करना होगा टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। मतलब जब आप ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बनाते हो तो उनका टू साइड पे लिखते हो जाकर के टू गुडविल, और उनको ओल्ड रेशियो में शेयर कर दे। तो ये इसका था चैलेंजिंग पॉइंट नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जरूर इस चीज को समझिए। 1 मिनट बच्चों को कॉल आ गया है, आई थिंक, ठीक है, नहीं आया है, ओके, आगे फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं बता रहा था ये पॉइंट नंबर 4 के चैलेंजिंग पॉइंट है, गुडविल नहीं होगी, यू हैव टू फाइंड हिडन गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, पहले से बैलेंस शीट में दी होगी तो ओल्ड रेशियो में शेयर करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो ये जरूर नोट करें, ये डेंजर वाई इसीलिए आया था, इसकी रिस्पेक्ट जरूर करनी है डेंजर वाई की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट, और आगे बढ़ते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट, पॉइंट नंबर 5, रिवॉल्यूशन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो भाई साहब, आप एडमिशन में हो या रिटायरमेंट में हो या डेथ में हो, तीनों में ही ये अभी तक आपने 5 स्टेप्स पढ़े हैं और सब में इनका रिक्वायरमेंट होता है, समझ लो। नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप जाएं, हमारे ब्लूप्रिंट नाम का एक मैंने वीडियो बनाया है, ब्लूप्रिंट, उसे देखें, ब्लूप्रिंट नाम का वीडियो है और उसे आप जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। रिवॉल्यूशन अकाउंट सभी उसमें बनता है, एडमिशन रिटायरमेंट है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब रिटायर हो रहा होता है, डेथ हो रही होती है, एडमिशन हो रहा होता है, तो नेट प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, एसेस्ट या लायबिलिटी वगैरह जो भी है वहाँ पे, जो अनरिकॉर्डेड नहीं होते उनको भी देखा जाता है। सिंस जो भी रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेते हैं, इसका नोट्स बनाएं। अच्छा, एक बहुत मज़े की बात बता दूं, मज़े की बात, देखिए मज़े की बात, कि मैं आपको एक सेपरेटली रिवॉल्यूशन का पूरा एक वीडियो लाने वाला हूं, और उसमें मैं आपको बता दूं जो रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है उसमें क्या चैलेंजिंग पॉइंट हो सकते हैं। पहला, आपको ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, और इतने भी नहीं खत्म होता है, टू या बाय, ये दो बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है। इसी तरह एक तो ओवर वैल्यूड बाय, ओवर वैल्यूड टू, अंडर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यूड टू, ये आपको 4 पॉइंट हो गए। एक हो गया इंक्रीज्ड बाय, डेप्रिशिएटेड बाय, एक हो गया डेप्रीशिएटेड
एप्रिशिएटेड बाय ईयर 2, ये 2 और पॉइंट हो गए। एक और 1 मोर पॉइंट, एक हो गया एप्रिशिएटेड बाय ईयर 2, इतने में नहीं खत्म हुआ है, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, नोट्स बनाए, स्क्रीनशॉट लें बाय या 2। वो समझ लीजिए बच्चों कि आपका ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड 2 या बाय, डेप्रिशिएटेड बाय या 2, एप्रिशिएटेड बाय या 2, इंक्रीज या डिक्रीज बाय 2, मतलब ये जो 7-8 पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। यही वजह 360 डिग्री सर कहा जाता हूँ। सर आप तो जितना पढ़ाते हैं पूरा रिपीट करा देते हैं, हर एक चीज़ रिवाइज करा देते हैं, और वजह सिर्फ यही है कि मैं आपको पूरा A to Z बताना चाहता हूँ, हर चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कहाँ पे क्या चैलेंज है। अगर आप सच में मेरी तरह अगर आप प्रिपेयर करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं जैसे मुझे रटे हुए हैं, तो आप 100% कोई भी क्वेश्चन चैलेंजिंग को कर सकते हैं। बस ये पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। अगर नहीं आते तो आप कमेंट करें, मैं आपको एक नई वीडियो पे पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट, मतलब हर एक टॉपिक पे अलग अलग मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें समझाने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, इसमें भी बहुत कुछ होता है। 2 या बाय में भी अभी मैं आपको बता दूँ, स्टेप नंबर 5 जो होने वाला है वो क्या चैलेंजिंग होते हैं। तो 5 होने वाला है कि इन सब के आगे या तो इंक्रीज 2 या बाय में, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो रुपीज़ हो सकते हैं कि मान लो इंक्रीज बाय डेप्रिशिएटेड बाय रुपी 400, 500, या तो रुपीज़ हो सकते हैं, इसमें भी चैलेंज है। या फिर 10%, 20%, 30%। ओ सर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, इसीलिए कहते हैं 360 डिग्री सर से पढ़ने का मतलब। कहने का यह है कि आपको ये तो चैलेंज ही जो 7-8 है चैलेंज है, 10 चैलेंज है, उसके अलावा भी आपको रुपए में हो सकता है और आपको परसेंट में हो सकता है। और यहीं पे नहीं रुकता रिवोल्यूशन, बहुत कुछ अनरिकॉर्डेड में है, तो वो बहुत बड़ा वीडियो ना करने की वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन कीप वॉचिंग, कमेंट करें, आपको वो लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट्स पहले, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड, आगे बढ़ते हैं। रिवोल्यूशन के बाद ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो याद रखना। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर प्रॉफिट रिजर्व या अदर फंड। ओ ये कैसा है, कोई पॉइंट तो ही। अच्छा, अब इसका कहाँ पे यूज होने वाला है, मैं कलर, हाँ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर प्रॉफिट रिजर्व या अदर फंड, वेयर टू यूज। आपका एक्यूमुलेटर प्रॉफिट रिजर्व मतलब आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट हो सकता है, रिजर्व होते हैं, फंड होते हैं, ये आपको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, ये और कहीं नहीं जाता, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए आप इसको क्या कैसे एंट्री होने वाली है, अच्छा मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा रुक जाओ, पहले डेंजर भाई एक देखो वार्निंग दे रहा है, क्योंकि जो भी रिजर्व फंड होता है उसमें बहुत चैलेंजिंग पॉइंट होते हैं कि आपको कभी भी नेवर शेयर बैलेंस शीट में, अगर आपका एम्प्लॉय वेलफेयर फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय बेनिफिट सेविंग फंड है, ये आपको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है। ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ और आप इसका नोट्स बनाए, स्क्रीनशॉट लें। हाँ, नेवर शेयर आपको बैलेंस शीट में अगर एम्प्लॉय वेलफेयर फंड दिया मत बांटे हैं, प्रोविडेंट बेनिफिट सेविंग ये सब नहीं बांटे जाते हैं। ओके फाइन, ये सीधे आगे की बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि मैं जो बताने वाला था वो ये बता रहा था कि सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपके बैलेंस शीट में, ये मैं कई बार आपसे पूछूंगा, कोई भी भाई साहब कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया भाई आप लोगों को। बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड दिया है
तो क्या है और लायबिलिटी साइड दिया है तो क्या है। मतलब आपको बताना है बैलेंस शीट में एसेट साइड है तो प्रॉफिट या लॉस है, लायबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट या लॉस है। और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि अगर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है तो इसको प्रॉफिट मानेंगे या लॉस। और अगर इसका सी आर बैलेंस है पी एंड एल का, क्योंकि कभी कभी दे देते हैं बैलेंस पे पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, पी एंड एल का सी क्रेडिट बैलेंस, तो ये प्रॉफिट या लॉस, ये कमेंट करना आपको, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जनरल एंट्री की बात करें तो जितना भी आपका ये रिजर्व या ये जो भी फंड है ये सब आपके कैपिटल में बाय साइड चले जाते हैं। तो जो भी कंसर्न पार्टनर है जिनको भी बटना है ओल्ड पार्टनर को ही जाता है। तो अगर आप टू में नहीं ओके तो आपका ये बाय में जाता है ना, तो आप यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट है रिजर्व है जो भी है तो आप बाय साइड में जाता है, तो आपको इसको डेबिट करना होगा और टू कैपिटल करना होगा। मतलब आपको जो भी रिजर्व है जो भी प्रॉफिट है, मैं जनरल एंट्री बता रहा हूँ इसको नोट करें, या कोई भी फंड है इनको छोड़ करके ये जो है इनको नहीं करने होते हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कहाँ पे बांटे जाते हैं, ओल्ड रेशियो, इसलिए ओल्ड रेशियो का बहुत महत्व है। ओल्ड रेशियो में इसको बांट दिए जाते हैं। तो जो भी आपका रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फंड है उनको हमेशा डेबिट करते हैं और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये टू वाला हट जाता है फिर उधर बाय में चला जाता है कैपिटल अकाउंट में, बाय साइड। तो आपको प्रिपेयर करना है, नोट्स बना ले, स्क्रीन शॉट में। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग, सस्पेंस अकाउंट। जी हाँ, ये स्टेप नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा पहले ये बता दो, हाँ तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं इनको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लूँ। तो ये क्या होता है, मतलब आपका एक्यूमुलेटेड लॉस, मैंने बोला ना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड प्रॉफिट साइड जो भी है आपको देख लेना है। डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग, सस्पेंस आपको बैलेंस शीट के मिलता है, बैलेंस शीट में मिलता है। तो आपको ये देखना है ये कहाँ पर आइटम्स लिखे हुए हैं, इसकी जनरल एंट्री आप देख लें। इसकी जनरल एंट्री क्या होने वाली है, नोट्स जरूर बना लें। जनरल एंट्री जैसे वहाँ पर जैसे उसका फ्लिप करते हैं कि जो भी कंसर्न पार्टनर होते हैं, जो भी मतलब ओल्ड पार्टनर होते हैं, उनका कैपिटल डेबिट करते हैं और टू कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है उसे लिखते हैं, कोई भी डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे लिखते हैं, और टू कोई भी एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट है उसे लिखते हैं। तो ये आप जनरल एंट्री नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें कि ये आपको डेबिट करना होता है, बाकी चीज़ें आपको क्रेडिट करनी हो क्योंकि ये टू पे चली जाती है। ठीक है, बाय में सारे फायदे आते हैं, नुकसान एक्चुअल पे तो इधर टू में चला जाता है क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डी आर हट गया, बचा क्या टू, तो कैपिटल में टू साइड चला जाता है। ठीक है, गेट एड। और अभी भी सिमिलरिटी है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस वजह से इसकी अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, तो इसको मैं एक सेपरेट क्लास में ही रखने वाला हूँ। लेकिन हाँ भी आप नोट्स बना लें कि स्टेप नंबर 8 में ट्रीटमेंट ऑफ WCR और IFR हो गए, बहुत अपने हाथ में अद्भुत टॉपिक है। वार्निंग बाई की वार्निंग है कि कोई भी क्लेम होगा तो उसको घटा करके लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी क्लेम ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो बहुत सारे चैलेंजिंग पॉइंट होते हैं। इस वजह से मैं इसको अलग से रखूँगा। लेकिन हाँ, आप नोट्स बनाते समय पॉइंट नंबर 8 डाल के कि WCR की एंट्री करनी होती है पर, तो आप कर लें, मैं आपको एक अलग से क्लास में बताऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी आप जरूर कर लें क्योंकि इसमें चैलेंजिंग है, तो अभी नहीं फिर आगे। जी हाँ, अब आ गया स्टेप नंबर 9। हर एक जो भी वहाँ पर पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट बनता है, रिटायर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो,
उनका अपना खुद का कैपिटल अकाउंट होते हैं, तो वो बनाए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लिख दूँ कि कैपिटल अकाउंट बनाना होता है स्टेप नंबर 9, और ये एडमिशन और रिटायरमेंट में सेम है, लेकिन जो डेथ होता है वो यहीं से रास्ता अलग है। जो डेथ का होता है, जो डेथ के क्वेश्चंस होते हैं यहीं से रास्ता अलग हो जाता है, मतलब उनका स्टेप नंबर 9 पे कैपिटल नहीं बनता है। जी हाँ, और एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, स्टेप नंबर 9 पे आपको कैपिटल अकाउंट सबका प्रिपेयर करना होता है, लेकिन डेथ में यहीं से रास्ता अलग हो जाता है। वो जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कैसे। अच्छा, कैपिटल अकाउंट का अपना एक फॉर्मेट होता है, तो इसलिए हम एक सेपरेट क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं पूरे फुल फॉर्मेट में। मैं इरेज कर देता हूँ एक। जी हाँ, तो एक सेपरेट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं होल फॉर्मेट अंदर। कोई चीज नहीं, आपको कहीं दोबारा जाने की जरूरत नहीं। गारंटी के साथ आपको मैं पढ़ाऊँगा कैपिटल का पूरा फॉर्मेट और हाउ टू प्रिपेयर। कीप वॉचिंग। स्टेप नंबर 9, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें। उनके पुराने बैलेंस कैसे लिखे जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी चैलेंजिंग पॉइंट होते हैं। उनका फिक्स कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, क्या है वो सब आपको मैं बताऊंगा वहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेट में। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल के बाद फाइनली आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट भी रिवॉल्यूशन की वजह से मॉडिफाइड हो जाती है, तो मैं आपको कम्प्लीटली जब क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पे बताऊंगा हाउ टू मेक बैलेंस शीट। ओके, और इसी के तरह ये पूरे 10 स्टेप्स मैं आपको फिर से एक बार लिखना का कुछ प्रयास करता हूँ। जी हाँ, ये फाइनली एडमिशन हो या रिटायरमेंट, ये 10 स्टेप्स आपको रिक्वायरमेंट होते हैं, हर क्वेश्चन में करने होते हैं। फाइनली जैसे ही मॉडिफाइड, अच्छा मॉडिफाइड बैलेंस शीट बनती है, तो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट कैसे फाइनली आखिर में बनती है। रिटायर्ड का पेमेंट भी किया जाता है, रिटायर्ड पार्टनर का पेमेंट भी होता है। उसमें पेमेंट के भी उसके चैलेंजिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि भैया वो उसका तो है नहीं, तो बैलेंस शीट में तो हो जाएगा नहीं, इसके पेमेंट किए जाते हैं। पेमेंट के अपने मेथड्स हैं कि उसको कैश में दे देना, कैश में दे दिया, उसको बिल लिख दिया, बिल लिख दिया उनके लिए, भैया हमने उनको जो है लोन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, एंड सो ऑन। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत टॉपिक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जब कैपिटल मैनेजर तो उनका पेमेंट कैसे करना होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस तरीके से फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो आपको पसंद आएगा तो 100% करने वाले हैं। तरह से मैं फाइनली आपसे अब थैंक यू कहना चाहूँगा, और बस यही कहना चाहूँगा कि कीप वॉचिंग। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द देने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा होगा तो 100% करेंगे। कमेंट करें, जहाँ पे गलती हो उसे बताएं, ठीक है। इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।